हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये लर्निंग की बेसिक सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम ये समझेंगे कि बुल मार्केट जो टर्म है या बेयर मार्केट जो टर्म है वो कौन होते हैं, जो अपने आप को बुल कहते हैं या बेयर कहते हैं। दोनों में क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, मार्केट में दोनों में रहते हुए आप किस तरीके से काम कर सकते हो। ना इसमें डरने की ज़रूरत है ना इसमें डरने की ज़रूरत है। आपको काम करते आना चाहिए, चाहे मार्केट बुल चल रहा हो चाहे मार्केट बेयर चल रहा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि हमको ना बहुत ज़्यादा बुलिश होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बेयरिश होना चाहिए, हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। जहाँ मौका मिले वहाँ पर काम करते हमको आना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ आपको मार्केट में कि लोग बोलते हैं कि निफ्टी 15,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, वो अपने आप को बेयर बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि निफ्टी 30,000 चले जाएगा, वो अपने आप को बुल बोलते हैं। तो ना बुल की बात ना बेयर की बात, हम करेंगे ऑप्टिमिस्टिक की बात कि भाई आशावादी हम कहाँ हो सकते हैं और कहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। हमको ना पहले तो ये टर्म समझते हैं कि बुल क्या होता है। देखिए, जब भी मार्केट में एक तेज़ी होती है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है निफ्टी का चार्ट है डेली, आप इसको देखो। यहाँ पर मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पीछे बहुत तेज़ी दिख रही है। यहाँ मार्केट कहाँ था, 18,000। मार्केट कहाँ पर उछाल मार के पहुँच गया, 25,000, 26,000। तो ये जो रन है इसको बोलते हैं बुल रन। जब मार्केट सिर्फ भाग रहा है, भागते जा रहा है, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। जब मार्केट में स्टॉक्स की जो कीमतें रहती हैं वो लगातार बढ़ रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है, हर इंडेक्स, कोई भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो भाग रही है, उसकी ना वैल्यूएशन चेक हो रही है ना किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट, बस मार्केट भग रहा है इसलिए स्टॉक भी भग रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बुल मार्केट। आप समझ गए कि जब मार्केट में तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, आप जहाँ पैसा डाल रहे हो सब हरा हरा होते जा रहा है, इसको बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, ये फ़ायदे और नुकसान दोनों में काम करता है, समझना बात को। 100 रुपये की चीज़ थी, आपने खरीदी, 200 पहुँच गई, इस उम्मीद में नहीं बेची कि वो 300 हो जाएगी। कई बार आपने एक स्टॉक की जगह दूसरे स्टॉक पे पैसा लगाया है, जब तक वो 300 पहुंच गया, 300 में आपने पैसा लगाया, वो वहाँ से नीचे आ सकता है। हाई वैल्यूएशन है उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुकी है। निफ्टी में जहाँ पर लोगों ने 26,000 में ख़रीदा होगा, वो ये सोच के ख़रीदे होंगे कि मार्केट तो बुल मार्केट चल रहा है, लेकिन मार्केट वहाँ से किस तरीके से 6,000 पॉइंट नीचे आ गया, 4,000 पॉइंट ये आपके सामने है। ठीक है, तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट अपने अलग। अब ये देखो, ये बेयर मार्केट है, ये जो चल रहा है। अच्छा, दोनों में जो फायदे और नुकसान है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो ये है कि जो बेयर मार्केट होता है ना, इसमें ग्रेविटी काम करती है। क्या काम करती है? ग्रेविटी। आप कोई फल लगाए, ऊपर से अगर तोड़ते हो या पकता है तो गिरता है तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो कितनी तकलीफ होती, धीरे 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 मार्केट में हम चढ़ते हैं। ये देखो मार्केट चढ़ रहा है, चढ़ा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर। तो जब भी हम चढ़ते हैं हमें बहुत कठिनाइयों का बहुत ताकत लगती है, इसलिए उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। और जब हम गिरते हैं, जब हम उतरते हैं तो बहुत तेज़ी से उतर जाते हैं, हमको उतनी एफर्ट नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे साथ ग्रेविटी काम करती है। सेम रूल मार्केट में है। अब जो बुलिश होते हैं, जो बेयरिश होते हैं, उनको माइंडसेट को समझो आप। जो बेयरिश होते हैं उनके साथ एक चीज़ काम कर रही है, क्या? ग्रेविटी। क्या काम कर रही है? ग्रेविटी। यहाँ पर आपको 2,000 कमाने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, यहाँ पर 2,000 कमाने में हो सकता है कि आपको 2 घंटे भी नहीं लगे। यहाँ पैसा तेज़ी से बनता है बेयर मार्केट में, समझो आप। बेयर मार्केट में पैसा तेजी से बनता है कंपैरेटिवली टू बुल मार्केट। बुल मार्केट में पैसा बनने में समय लगता है और बेयर मार्केट में पैसा बनने में समय नहीं लगता है। ये सबसे मेन अंतर समझो। पहला अंतर, यहाँ ग्रेविटी नहीं लगती, यहाँ बहुत ताकत लगती है। बुल मार्केट को चढ़ने में बहुत ताकत चाहिए,
लेकिन बियर मार्केट को आने के लिए कोई ताकत, गिरने के लिए मार्केट को कोई ताकत नहीं चाहिए, ग्रेविटी काम करती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, यहाँ पर पैसा धीरे धीरे बनता है। बुल मार्केट में जो पैसा है वो धीरे धीरे बनेगा। आपको 2 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट होने में समय लगेगा, लेकिन बियर मार्केट में आपके प्रॉफिट जल्दी से होंगे, ठीक है। इसलिए जो बियर होते हैं वो पैसा जल्दी कमाते हैं कंपैरेटिवली टू बुल मार्केट। 2 अंतर बता दिए मैंने। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट अंतर समझो, ये लंबे समय तक पैसा कमाते हैं। जो बुल मार्केट में होते हैं उनका पैसा लंबे समय तक बनता है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने, 3 महीने, ऐसा पैसा बनता है इनका लंबे समय तक। लेकिन जो बुल मार्केट होता है उसका पैसा लंबे समय तक नहीं बनता है। वो पैसा जल्दी जरूर कमाएंगे लेकिन बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं कमाएंगे। तीसरा अंतर क्यों, उसका कारण बता देता हूं, आप समझो। इंडिया है, ठीक है, एक ग्रोइंग कंट्री है, बढ़ रही है, समझ रहे हो आप। तो आप पैसा कहाँ लगाओगे? जो बढ़ रहा है उस पर लगाओगे कि इंडिया के स्टॉक्स को बेच दोगे? इंडिया की आपको घाटा है, बंद हो जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही, तो आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहोगे और आपका पैसा धीरे 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 ही ऊपर जाएगा और आपका पैसा लंबे समय तक बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेयर हो तो आपका पैसा बनेगा तेजी से, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक आप पैसा को बना नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब बुल मार्केट होता है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका खतरा ज़्यादा होता है। बुल मार्केट में आपको खतरा ज़्यादा है। क्या खतरा है? वैल्यूएशन। कोई स्टॉक की वैल्यूएशन आपकी 50 रुपये है लेकिन स्टॉक 100 रुपये पे पहुँच गया, अब आप 100 रुपये में उसको खरीद लोगे तो कल को वो गिर के पता नहीं कैसे गिर के आ सकता है 50 रुपये पर, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ही 50 रुपये है, वो तो 100 रुपये भाव बढ़ गया है मार्केट के कारण, ठीक है। तो आप उसको हाई रेट पे खरीद लोगे, ठीक है। ये इसका नुकसान है बुल मार्केट का। बेयर मार्केट का यहाँ फायदा निकलता है क्या, कि कोई स्टॉक 50 रुपये का है और वो आपको मिल रहा है 20 रुपये में, तो भाई इन्वेस्ट करो ना, खरीदो, सस्ते भाव में मिल रहा है। बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है। एक बात बताओ, आप दिवाली में, दिवाली के बाद किसकी शॉपिंग चालू हो जाती है? दुकानदारों की। गर्मी की, कूलर कहाँ से लेना है, एसी कहाँ से आना है, माल पहले भरना है। क्यों? उस टाइम माल सस्ता मिलेगा। गर्मी में अगर माल खरीदने जाएगा दुकानदार तो उसको मार्केट भाव पे माल मिलेगा। जो कूलर, जो एसी यहाँ पर वो 2000 रुपये में खरीद रहा है, कब? दिवाली में, ठंड में। 2000 रुपये में अगर वो अपना स्टॉक बना के चल रहा है, धीरे धीरे उसने स्टॉक बनाया, एवरेज उसका 2500 आया, और वो उसको गर्मी में बेचेगा तो मार्केट वैल्यू पे भी अगर बेचेगा तो 3500 4000 का बिकेगा वो, तो वो उसको स्टॉक करके क्या किया? प्रॉफिट बना लिया। लेकिन अगर वहीं गर्मी में आप कूलर का स्टॉक करना चाहोगे तो आपको कितने, वही 4000 रुपये की आपको चीज़ मिलेगी जो आपको पहले 2000-2500 में मिल रही थी। आप 4000 की चीज़ को कितने में बेचोगे? 4000 की चीज़ 4500 में तो बिक नहीं जाएगी इतनी जल्दी भाई। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का मुनाफा कमा लोगे, उससे ज़्यादा क्या कमाओगे? टिल लास्ट वो स्टॉक रखा रह जाएगा और मार्केट में फिर गिरावट आ जाएगी, आपका स्टॉक वहीं पुराना हो जाएगा और अगले साल आपको बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो जब बेयर मार्केट चलता है तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेड करो, स्टॉक्स ढूंढो, पोजीशंस बनाओ, लेकिन इसके लिए काम आपको आना चाहिए। यहाँ पर आपको काम आए या ना आए, आप आंख बंद करके पैसा लगा रहे हो, हर कंपनी बढ़ रही है, आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको काम आना चाहिए कि जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यों लगा रहे हो, आपको काम आता है कि नहीं आता है। आप यहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने के लिए, पता होना चाहिए कहाँ काम करना है, और यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ काम करना है। समझ रहे हो ना आप? ये दोनों मेनली बुल मार्केट और बेयर मार्केट होते हैं। तो कोई इंसान बोलता है कि मैं बुलिश हूँ का मतलब क्या होता है भाई? मतलब बुल मार्केट उसको दिख रहा है कि मार्केट आगे से ऊपर जा सकता है और उसने
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है या उसको लगता है कि वो बुल मार्केट में काम कर रहा है। बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि भाई हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, उसको स्टॉक खरीदना था लेकिन वो 400 रुपये की कीमत पे पहुंच गए हैं, अब उसका खरीदना मुश्किल हो रहा है कि भाई वो कोई चीज़ को 400 रुपये पे कैसे खरीदे। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बेयर मार्केट काम करता है, उसके साथ ग्रेविटी काम करती है। जब वो बेचता है तो उसको इनकम जल्दी होती है, समझ रहे हो आप, उसको इनकम क्या होती है, जल्दी होती है। इसको ही हम बुल मार्केट या बेयर मार्केट कहते हैं, समझ रहे हो आप। अच्छा, बेयर मार्केट में आपको एंट्री अच्छी मिलती है, पोजीशंस अच्छी मिलते हैं, कम लागत पे आपको स्टॉक मिलता है। मतलब आप 200 रुपये की चीज़ है उसको खरीद लो भाई, 6 महीने बाद वो आपको 200 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बिक जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये थी, वो तो 200 रुपये में आपको मिल गई, समझ रहे हो आप। इसलिए आपको काम आना चाहिए कि बुल मार्केट है तो आपको कैसे काम करना। कहीं बहुत हाई पोजीशन, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स आपने ले लिए जहां पर आपको पता है कि भाई 400 रुपये में आपने खरीदा और वो नीचे आ गया 300 रुपये का, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कब मैं स्टॉक को कहां पर खरीद रहा हूं, मार्केट उस हिसाब से कैसा परफॉर्म करेगा। और वहीं बियर मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दुनिया तो बेच रही है, दुनिया बेच रही है भाई, ये बिजनेस है, दुनिया बेच रही है, बेचने दो, क्या दिक्कत है। आपके पास इतना है ना कि आपका खाना खर्चा चलेगा, घर चलेगा, आपका पेट इससे तो नहीं भर रहा है ना। तो आप यहां पर एक बिजनेस करो, एक इन्वेस्टमेंट करो, आप माल पहले से भर के रखो अपने पास, तब जाके आपको 6 महीने बाद उसका सही रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो हमेशा, जैसे मैंने कूलर का एग्जांपल दिया, वैसे स्टॉक में भी है कि आपको अगर माल सस्ता मिल रहा है तो आप खरीदो ना। हाँ, दूसरी चीज, आप लोहे का भाव आज 60 रुपए किलो चल रहा मान लो, तो आपने बोला कि यार मैं खरीदूं नहीं खरीदूं और गिर जाएगा, नहीं बता सकते ना हम, कल 50 भी हो सकता, परसों 40 भी हो सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन 100 रुपए से टूट के 60 रुपए आया है भाई, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा खरीद लेता हूं, मैंने 60 रुपए पे खरीद लिया और गिर गया। भाई मत बेचो ना, इन्वेस्ट करे हो ना, इससे आपका घर तो नहीं चल रहा है, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट है। 2-4 महीने रुक जाओ, अब वो 40 रुपए पे आ गया, आप बेच दोगे तो नुकसान कर जाओगे। भाई 40 रुपए पे आया है भाई, अगर क्षमता है तो और खरीद लो, थोड़ा बहुत रख लो, नहीं है तो रख लो, नहीं तो स्टॉप लॉस लगाओ ना भाई, यहाँ पर तो आपके पास फायदा है ना। 60 रुपए की चीज़ है, आपके पास 56 रुपए की आ गई, ये बेच दो, लगता है तो 4 रुपए घाटे में नीचे से उठा लेना। और अगर इतनी क्षमता है कि थोड़ा बहुत लॉस वहन कर सकते हो, इसको बिजनेस की तरीके से कर रहे हो, तो मत बेचो माल, 40 रुपए पे रखे रहो ना। 6 महीने बाद वही 60 रुपए की चीज़ आपकी 100 रुपए में बिकेगी, तब बोलोगे यार 60 की खरीद। और जो उस टाइम रोक लेगा 60 में की चीज को खरीद के, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं पता है कि कब ये जो चीज है ये 60 रुपए की थी, ये कब 40 रुपए आ जाए, और 40 से ही रिटर्न हो जाए, और हो सकता है 40 के बाद 20 भी आ जाए, मैं नहीं बता सकता, कोई भी दुनिया का इंसान। ये सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं हम, और उस एनालिसिस पे सेवरल पॉइंट्स होते हैं, उन पे चर्चा की जाती है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताने का कारण मेरा ये था कि भाई ये एक बिजनेस है, इसको उसी तरीके से करो। ये मत सोचो कि स्टॉक है कोई गिर गया, ठीक है भाई, आपने 100 रुपए में लिया, 80 रुपए आ गया, आपने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदा है ना, अपनी जायदाद संपत्ति घर बेच के तो यहाँ मार्केट में काम करने नहीं आए हो ना। जो आपके पास एक्सेस इनकम है उससे मार्केट में काम कर रहे हो ना। मैं बोलता हूँ वो भले 2000 रुपए हो, नहीं बोल रहा हूँ कि 2 लाख रुपए होनी चाहिए, 2000 रुपए, तो 2000 रुपए से काम करो ना भाई। यहाँ इस मार्केट में काम करने के लिए या बिजनेस में काम करने के लिए कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेविंग तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई अपनी किसी चीज को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास एक्सेस है, जिसका आपको लगता है कि भविष्य में मुझे आने वाले 2-3 साल तक कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसमें मैं अब जुआ तो खेल नहीं रहे हो, मार्केट में काम करने आए हो, बिजनेस करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, तो उसको बिजनेस की तरीके से करो। आपको लगता है कि आपने कोई प्लॉट है आज खरीद लिया मान लो 10 लाख रुपए का, और आप बोलो कि मेरे को उसको कल बेचना है, परसों बेचना है, भाई नहीं बिक रहा है तो क्या करोगे? बढ़ रही है वैल्यू, नहीं बिक रहा है मार्केट में, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है आपको उसका, तो इंतजार करोगे ना कि आपकी वैल्यू पे। या 2 तरीके होते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो 10 लाख रुपए की चीज 8 लाख रुपए में बेच दो, अभी बिक जाएगी, तुरंत सामने वाला खरीद लेगा। या उस 10 लाख की चीज को अगर आपको 15 लाख के लिए रुकना है तो रुको,
इंतजार करो, जब 15 लाख का ग्राहक आएगा तो बेच देना, प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन वहां पर आपकी स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ना कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने लिया। अगर आपने धंधा करने के लिए लिया 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए आपके पास एक्सेस होंगे ना, उससे आपकी खाना घर का खर्चा तो नहीं चल रहा होगा, सब बेच के तो 10 लाख रुपए का प्लॉट नहीं लिए हो ना। जो पैसा आपकी सेविंग्स के बाद थोड़ा बहुत बचा है, आपको लगता है कि इससे मेरी सेविंग्स में कोई खतरा नहीं होगा, उससे इन्वेस्ट किए हो ना, उससे प्लॉट खरीदे हो ना, तो इंतजार करोगे। सिमिलरली यही मैं बताना चाहता हूं कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में अपॉर्चुनिटी होती हैं, अपॉर्चुनिटी पहचानना आना चाहिए। अब 10 लाख रुपए का प्लॉट आपने जो लिया है, मान लो गिरते मार्केट में किसी ने आपको बेच दिया और उसकी वैल्यूएशन 20 लाख रुपए है, और मान लो और गिर गया वो 8 लाख रुपए हो गए, तो बेच दोगे क्या? आपको पता है उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है यार, अभी हमको 10 लाख में मिल गया, इंतजार करो ना, 6 महीने बाद बेचना ना उसी को 25 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, क्या दिक्कत है? लेकिन ये तब कर सकते हो जब आपके पास प्लानिंग हो कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा खतरे में नहीं गया है, आप इसको किसी भी तरीके से सट्टा बाजार जुआ समझ के नहीं कर रहे हो, तो फायदे में रहोगे। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ में काम करने के लिए उस चीज़ को सीखना पड़ता है, आना चाहिए। मेरे बहुत लर्निंग सीरीज की वीडियो है, वो आप देखो। मैंने यहाँ पर अभी मार्केट गिर रहा है ना, कहाँ आ गया, इस जगह मैंने पैसा कमाया है। ऐसी पीसी मैंने 14 रुपये 75 पैसे में खरीदा था और वो 17 रुपये 75 पैसे में बेच के निकल भी गया हूँ। मेरे पास भारत पेट्रोलियम पड़ा है इसके साथ, इसी जगह, जिस जगह लोग बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा, भाई गिरने दो ना। यहाँ पर ये जब मार्केट गिर रहा था तब मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया में पैसा कमाया था, इस गिरते मार्केट में। वीडियो पड़ा है, जाके देख लेना स्टॉक ऑफ द वीक में। तो मेरा ये कहने का मतलब है आपको काम करते आना चाहिए भाई, और कुछ नहीं है। यहाँ एक फ़ायदा होता है ग्रेविटी का, पैसा तेज़ी से बनता है। यहाँ पर एक फ़ायदा होता है पैसा धीरे धीरे बनता है। यहाँ ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा खतरा है कि भाई आपको 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, और वो भी अगर आपको काम नहीं आता तो 400 में खरीद भी लोगे, और मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन आपकी चीज़ 300 पहुँच जाएगी। आप बोलोगे कि क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको उतना खतरा ही नहीं है भाई कि ऑलरेडी अगर 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में मिलने लगी है आपको, तो क्या खतरा है भाई? क्या 0 रुपये हो जाएगी क्या? भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ढंग की खरीदोगे ना, ऐसी तो नहीं खरीदोगे कि जर्जर। ऐसे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट, अब आपको वही चीज़ अगर 60 रुपये में मिल रही है, जो चीज़ ऑलरेडी 100 रुपये की है और अच्छा परफॉर्म करी है, सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे ना। कि आप कोई ऐसे स्टॉक, पैनी स्टॉक को खरीद लोगे जिसका कोई माई बाप ही नहीं है, 1 रुपये का चल रहा है। तो सिर्फ बुल मार्केट और बेयर मार्केट को एक्सप्लेन करने का, समझाने का मेरा कारण आपसे यही था कि मार्केट में हमेशा आपको काम करते आना चाहिए। बस मार्केट हर तरीके से काम करता है। मार्केट, अब देखो यहाँ मार्केट गिरा, कोविड में गिरा, यहाँ पर लोग पैनिक हो गए, गिरता, यहाँ ग्रेविटी काम करी ना, तेज़ी से गिरता जा रहा है, लेकिन उसको उठने में टाइम लगा यार, टाइम लगा। लेकिन जब उठा तो फिर वो रुका नहीं, सीधे 26,000 पे जाकर रुका। ठीक है, तो ये समझो, ये मार्केट है, यहाँ पर भी काम करते आना चाहिए और यहाँ पर भी काम करते आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ग्रेविटी आपका सपोर्ट करेगी। जो बोलते हैं कि मैं बेयर हूँ, वो पैसा जल्दी कमाते हैं कंपैरेटिवली टू बुल, लेकिन वो पैसा जल्दी कमाते हैं लेकिन देर तक नहीं कमाते हैं। देर तक कौन पैसा कमाता है? बुलिश लोग पैसा कमाते हैं। जो बुल मार्केट होता है वो देर तक पैसा देता है, जो बेयर मार्केट होता है वो पैसा जल्दी देता है लेकिन कम समय के लिए देता है। ठीक है, सो होपफुली मैं आपको जो समझाना चाहता था वो मैंने अच्छे से समझाया है आपको, कि आपको काम करते आना चाहिए, चाहे मार्केट बुल हो चाहे मार्केट बेयर हो। डरने की ज़रूरत मार्केट में बिल्कुल नहीं है। बिजनेस है, इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ के इन्वेस्ट करो। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो सीखो कि कैसे करना है मार्केट में काम। ये सारे लर्निंग सीरीज़ की वीडियो हैं। आप लर्निंग सीरीज़ के अलावा अगर आप डेली एनालिसिस भी देखते हो तो भी आप मार्केट को समझ पाओगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो क्यों काम कर रहा हूँ या कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लर्निंग सीरीज में हम पैटर्न्स का बनाएंगे कि पैटर्न्स काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं। एक नई चीज़ बताऊंगा जो दुनिया के लोग काम करते हैं उनसे हट के,
पैटर्न फेल होते हैं, पैटर्न चलते हैं, दोनों चीज़ होती है, लेकिन हम उनको फेल होने के पहले ही काम कर लेंगे, और जहाँ पर वो जिस पॉइंट पे वो फेल होते हैं वो उस पॉइंट पे हम बाहर भी आ चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा आप मुझे बताना, वीडियो में कमेंट करना, कुछ चीज़ पूछना हो पूछना। लर्निंग सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखो और उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करो। जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। डाटा शीट, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, समझो और फिर मार्केट को सीखो और फिर काम करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बुल एंड बेयर मार्केट क्या होता है, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्सेस हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो सीखो, बार बार सुनो, देखो, समझो, दोनों के प्रॉफिट नुकसान दोनों समझ में आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।